गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 7 के साइंस की सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे इसका चैप्टर 7। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो कंटेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे हम सबसे पहले। इसमें फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमारा 5 पेजेस में कंप्लीट होगा, और सेकेंड है हमारा न्यूट्रिशन इन एलिमेंट। तो अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन इन प्लांट। Get ready to learn this, and this is going to be very easy and this is going to be very interesting. So this is our first chapter of science, nutrition in plants, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें पोषण यानी कि उन्हें खाना कहाँ से मिलता है, वो कैसे ग्रो करते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फूड इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड होता है वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतुओं के लिए, उन्हें जीवित रहने के लिए, उन्हें सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और हमारी जो भी लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं, हमें जो भी काम करने होते हैं, वो उससे हम क्या फूड से ही कर पाते हैं, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी फूड से ही ये सब कर पाते हैं। फूड कंटेन्स ऑल एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। जो फूड होते हैं उसी में क्या होते हैं, हमारे सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, सारा जो पोषण होगा वो हमारा किससे मिलेगा, हमें प्लांट से ही मिलेगा। और किस में मिलेगा, फूड से ही मिलेगा। जो फूड्स जो हमें होता है वो प्लांट से ही मिलते हैं ज़्यादातर, टू ग्रो एंड सर्वाइवल। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड, रिपेयर द मेंटेन बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। जो हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं, वो हमें किससे होते हैं, वो फूड से ही होता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड बट देयर वे ऑफ कंज्यूमिंग फूड इज़ नॉट द सेम। हम सभी को ही फूड चाहिए होता है, बट जो कंज्यूमिंग होती है वो सेम नहीं होती। जैसे कि जो जानवर होते हैं, हम उन्हें कितना भी खाना दें लेकिन उनका पेट नहीं भरता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्या होता है, लिमिट होती है खाने की। ओके, सो सम ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड वाइल सम टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब जो कुछ होते हैं जो अपना खुद का फूड का खुद संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण। जो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण हिंदी में, ठीक है। मैं आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर फूड ओन फूड वाइल सम टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जो कुछ होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो हम देखेंगे कि किस किस तरह के मोड्स होते हैं, यानी कि किस किस प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस होती है विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो हमने जो भी ऑर्गेनिज्म लिए और फूड्स के रूप में और उनको यूज़ किया, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो अब होते हैं हमारी, ये सारे होते हैं हमारे पोषक तत्व, उन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। पोषण के लिए जो आवश्यक होते हैं वो हमारे होते हैं पोषक तत्व, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। मिनरल्स हमारा किस में होता है, पानी में होता है, और प्रोटीन्स और फैट्स होता है हमारा दूध वाली चीज़ों में होता है। कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स ये हो गया हमारा दाल, और ये सारी चीज़ों में हमें ये सब अच्छी मात्रा में मिलता है, ठीक है। सो जैसे कि आप कोई पैकेट लेकर आते हो, उसके बाहर लिखा होता है कितना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतना फैट है। आप जैसे मैगी भी बनाते हैं तो भी इसमें बाहर लिखा हुआ होता है। ओके, सो आप ये सब चीज़ें आप देखा कीजिए। प्लांट्स फॉलो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। जो प्लांट्स होते हैं उनका भी 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, 2 मोड्स में होता है। एक होता है उनका ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। यानी कि कुछ होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, कुछ होते हैं जो परपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक, जो मतलब पूरा पोषण जो होता है वो खुद पर ही डिपेंड करता है उनका, और जो परपोषी होते हैं उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब उन्होंने क्या किया, जो इन्वायरमेंट में जो सब्सटेंस है उसी से अपना पोषण तैयार किया, अपना खाना तैयार किया, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हैंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स। अब जो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी सारे हमारे प्लांट्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड के
की जो उपस्थिति होती है उसमें ये लोग क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहलाता है वो। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है जो वो पौधों में ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या मिल सकता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड सनलाइट से। ये क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे उसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हम उस पर वाटर डालते हैं और उन्हें सनलाइट मिलती है। और क्लोरोफिल के साथ में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की उसमें एक प्रोसेस होती है जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। लाइक ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। सबसे पहले जो हमारा जो फूड का प्रोसेस होता है वो लीव्स में ही होता है, वो उसकी होती है फूड फैक्ट्री। क्लोरोफिल क्या होता है, द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स। जैसे हमारे अंदर भी सेल्स होती है, टिश्यूज़ होती है, वैसे ही ग्रीन लीव्स के भी सेल्स होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। लीव्स हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसके भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन आ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उसमें एक रंग होता है, पिगमेंट मीन्स होता है कलर, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण ही हमें प्लांट्स कैसे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। सनलाइट लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी, वो गई सनलाइट। इससे भी हमें क्या मिलती है, पौधों को एनर्जी मिलेगी। लाइट इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सनलाइट के साथ में वो क्या करेगा, अपना फूड बनाएगा। वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो उसकी जो रूट्स होती है, जो जड़ होती है, उससे क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करता है वो। जो हमारा बारिश का पानी हो गया जो हम पौधों में डालते हैं, वो हम कहाँ पर डालते हैं, उसके रूट्स में डालते हैं, ठीक है। कभी भी वो ऊपर से पानी नहीं डालते, और ऊपर से डालने से पेड़ पौधे ख़राब होते हैं, तो हमें उसे जड़ों में पानी देना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू पाइप लाइक वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द रूट्स। और जो इसमें होती है वेसल्स होती है इनसाइड द रूट्स, जैसे हमारे हाथ में भी क्या होती है, हमारे हाथ में नस होती है, तो उस टाइप से मतलब इसमें भी क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं, तो उसमें। और स्टेम होते हैं, स्टेम मीन्स होता है तना, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, तो उसमें क्या जाता है, हमारा एक पाइप होता है और उसमें हमें पानी देना होता है, जिससे इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला रख के रखा है, जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत काम आता है। इसका फॉर्मूला होता है CO2। ओके, CO2। सो अब हम देखेंगे इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होती है वो क्या होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करती है। किससे रिलीज़ करती है, वो स्टोमेटा से। ओके, सो द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ मोस्ट लीव्स। जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये कहाँ से लेती है, लीव्स से लेती है हमारी ऑक्सीजन, और ये लेती है क्या, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है स्टोमेटा से, और जो वो ऑक्सीजन जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। और जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ होता है, अंडर साइड में होता है लीव्स के। द क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स। जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, और उसमें क्या होती है, सेल्स होती है लीव्स की। ओके, सो लीव्स की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो क्लोरोफिल में होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। द फूड प्रिपेयर्ड इज इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स। जो सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करते हैं, ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। और जो फूड प्रिपेयर होता है वो क्या होता है हमारा, उसमें क्या काम करता है, फ्रूट मतलब प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि शुगर का। एंड दिस शुगर अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च अनदर कार्बोहाइड्रेट। ये जो शुगर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इन ब्रीफ, फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अभी आप ये मत देखिए कि इसमें 6 लिखा है, हमने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O के साथ में, इसलिए हमने को क्या करा, एडिशन किया है। और इसमें किस चीज़ की प्रेजेंस है, सनलाइट और क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल पहले से लीव्स में है, सनलाइट हमें सन से मिल रही है, तो इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा है। क्लोरोफिल भी ऊपर लिख सकती है, नीचे कहीं भी लिख सकती है, ओके। सो अब हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ग्लूकोज। इसने क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो इसने रिएक्शन की है और उससे बनाया है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बनाई है, जो ऑक्सीजन होगी वो हम लेंगे, इसलिए इसने क्या बनाई अलग से, क्या, ऑक्सीजन। अब हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 6CO2 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम इसके राइट हैंड साइड में देखें कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला C6H12O6, तो इसमें कितने कार्बन से, इसमें 6 कार्बन से, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 6, ओके। 6 कार्बन्स हो गए हैं। और अगर हम देखें कि इसमें हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन इसमें है 12, इसलिए हमने क्या लिखा है, 2 पार्ट्स हमने, H2O तो हमारा है ही, लेकिन हम अगर इसमें किस चीज़ का इंटू करें तो 12 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 8 होगा, 5 का करेंगे तो 10 और 6 का करेंगे तो 12, तो ये हमारे हो गए 12H, ठीक है, 6H2, ओके। सो अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने चाहिए, हमें 6 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर हैं 6, और दूसरे वाले में हम देखेंगे तो इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी 6 हैं, तो ये हो गया कितना, 6 दोनों में हो गया। अब ये हमारा होता है O2 में क्या है, यहाँ पर हमारे 12 ऑक्सीजन दिख रहा है हमको, 6 × 2 12, और यहाँ पर भी हमारा कितना है, 6 × 2 12, तो ये हमारी हो गई क्या, बैलेंस हो गई है पूरी रिएक्शन। डिड यू नो फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट बाय अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम देयर लीव्स, फॉर एग्जाम्पल इन कैक्टस, ग्रीन स्टेम कैरीज आउट दिस प्रोसेस। जो ये फोटोसिंथेसिस होती है वो उनके स्टेम में भी होती है और कैक्टस जैसे प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हमारी मतलब बाहर से भी हमारी फोटोसिंथेसिस होती, कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट बाय द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। दूसरे जो अदर पार्ट्स होते हैं उसमें भी होती है, लीव्स को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं उसमें लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि उसी में क्लोरोफिल होता है, ओके। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसमें क्या है, हमारी एक एक्टिविटी है, एम है इसका क्या, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके। सो मटेरियल रिक्वायर्ड इसमें 2 पॉटेड ग्रीन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जो आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए हमें, और इसमें चाहिए एक ड्रॉपर चाहिए, एक आयोडीन सॉल्यूशन यानी कि नमक का सॉल्यूशन चाहिए हमें, और 2 हमें प्लांट्स चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए जिससे हमको सॉल्यूशन ड्रॉप करना है, ओके। सो प्रोसीजर क्या है, टेक 2 पॉटेड ग्रीन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड एंड लेबल द पॉट्स एज A and B। अब हमने 2 प्लांट्स लिए, उसको लेबल किया A and B, कीप पॉट A इन डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स एंड पॉट B इन सनलाइट फॉर 3 और 4 डेज। हमने एक प्लांट्स को हमने एक ब्लैक बॉक्स में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, और दूसरे प्लांट को हमने सनलाइट में रखा है 3-4 डेज के लिए। टेस्ट द लीव्स ऑफ 2 पॉट्स विथ 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन एज वाज डन इन क्लास 6th। नोट डाउन योर रिजल्ट्स। सो हमने क्या करना है कि हमें आयोडीन सॉल्यूशन को लेना है और उसकी लिप्स पर डालना है और हमें उसका रिजल्ट नोट करना है, ठीक है। नाउ कीप पॉट ए अर्लियर केप्ट इन डार्क इन सनलाइट फॉर 3-4 डेज। अब जो हमने पॉट ए लिया है जिसको हमने डार्क में रखा था, अब हम उसे क्या करना है, 3-4 डेज़ के लिए सनलाइट में रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन द लीव्स, ओके। अब हमें इस पर फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। अगेन नोट डाउन ऑल द रिजल्ट्स। अब हमने रिजल्ट्स भी नोट करना है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकला हमारा, लीव्स ऑफ पॉट ए व्हेन केप्ट इन डार्क डिड नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर। जो हमने लीव्स थी उसकी जो पॉट ए में थी, जिसको हमने क्या डार्क में रख के रखा था और उसके हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसने ब्लू और ब्लैक कलर नहीं दिया, बट दोज ऑफ पॉट बी शोड ब्लू ब्लैक कलर। बट व्हेन पॉट ए वाज केप्ट इन सनलाइट द लीव्स शोड ब्लू ब्लैक कलर। जब हमने वही उसे ए पॉट को भी हमने सनलाइट में रख दिया तो उसने भी ब्लू एंड ब्लैक कलर शो किया। इसका मतलब होता है कि स्टार्च होता है वही हमारा क्या करता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर शो करता है। लाइक आपने आलू में देखा है, आलू में भी स्टार्च होता है, अगर आप उस पर नमक का पानी डालेंगे तो वो भी क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, ओके। सो इन्फेरेंस होता है इसका
टू थिंग्स आर प्रूव्ड है इसमें. सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सनलाइट भी नेसेसरी होती है और स्टार्च भी प्रोड्यूस होता है, इसके कारण उसका कलर हमें दिखा है ब्लू एंड ब्लैक. ओके, सो आपको ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, आई होप. एंड अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय प्लांट्स. जो प्रोटीन्स होते हैं उनका संश्लेषण कैसे होता है प्लांट्स में. अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसिस प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स का तो हमने देख लिया कि कैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनता है प्लांट्स से. अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे प्रोटीन बनता है. पर्ल्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स आर रिच इन सब्सटेंस कॉल नाइट्रोजन. एक उसमें सब्सटेंस होता है क्या, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के साथ में ही प्रोटीन बनता है. जैसे अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है. नाइट्रोजन के साथ में हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. नाइट्रोजन तो अवेलेबल इन प्लांटीन एयर कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन टू वेज. जो एयर में होता है नाइट्रोजन होता है वो हमें डायरेक्टली नहीं होता है. सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू नाइट्रोजेनियस सॉल्ट्स एंड रिलीज दैम इनटू द सॉइल. तो नाइट्रोजनियस सॉल्ट में कन्वर्ट करता है क्योंकि हम जो उसका नाइट्रोजन होता है उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं करते. जब नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तभी हम उसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ये जो आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करेंगे, जो होती है एक IAS की तैयारी होती है, उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. इसलिए आपको आपके ये स्टार्टिंग के सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए. तो जो नाइट्रोजन होती है वो जो हमारे जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है हमारे आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. जब वो नाइट्रेट बन जाता है तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो ऐसी होती है कि वो जल्दी से आग पकड़ सकती है. ठीक है, तो सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू नाइट्रोजेनियस. एयर से क्या कर देती है, नाइट्रोजेनियस में कर देती है, कन्वर्ट कर देती है. जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे सॉइल में यानी कि मिट्टी में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजेनियस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजेनियस सॉल्ट, एंड रिलीज देम इनटू द सॉइल. ठीक है, अब दिस नाइट्रोजेनियस सॉल्ट डिजॉल्व विथ वाटर इनसाइड द सॉइल. नाइट्रोजेनियस जो सॉल्ट होता है वही हमारा क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. एंड दिस सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर थ्रू द रूट्स. जो हमारा अब सॉल्यूबल फॉर्म है इसका, मतलब जो घुल गया है इसके अंदर, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन घुल गया है वो हमारा क्या होता है, प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं अलॉन्ग विथ वाटर थ्रू द रूट्स. मतलब वाटर के साथ में हमने उसको वाटर दिया और रूट्स के साथ वो उसको ऑब्जर्व करेंगे. फार्मर्स एड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स नाइट्रोजन कंटेंट. अब जो फार्मर्स जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स डालते हैं, आप लोग जैसे कि आपके भी घर में बहुत से पेरेंट्स होंगे जो फार्मर होंगे, किसान होंगे, तो वो भी क्या करते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स डालते हैं. तो आप उनसे पूछना कि आप ये क्यों डालते हो. ठीक है, इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए. जिससे होता है प्रोटीन्स उग सके, ठीक से प्रोटीन्स ग्रो कर सके. ठीक है, दाल वगैरह ऐसे पौधे लगाते हैं तब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक. अभी हमने क्या देखे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स खुद बनाते हैं, जो मतलब नेचुरली बन रहा है. अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देयर आर सर्टेन plants which cannot synthesize their own food as they do not have chlorophyll, and these plants depends on other plants for food and are called heterotrophs. अब क्लोरोफिल नहीं होता है किसी किसी प्लांट्स में, तो वो क्या करते हैं, लाइक कैक्टस होता है एक ऐसा प्लांट है, मशरूम है, और मिस्क्लेटो है, अमरबेलो जो होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसमें मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, जो ग्रीन उसमें मतलब लीव्स ही नहीं है. तो क्लोरोफिल कैसे होगा. ठीक है, लीफलेस प्लांट हो गया. ठीक है, तो देयरफॉर एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है. ओके, सम हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर कैक्टस, मशरूम, मिस्क्लेटो. जो मशरूम होता है उसे हम बोलते हैं कुकुरमुत्ता, और जो कैक्टस होता है वो भी आपने देखा होगा जो कांटेदार एक पेड़ होता है, कांटे वाला, जो ज़्यादातर रेगिस्तान ऐसी जगह पर मिलता है, कैक्टस. और मशरूम होता है जिसे हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ये कुछ नॉनवेज में आता है कि मशरूम है. ओके, और ये ज़्यादातर गंदी जगहों पर होता है. और मिस्क्लेटो जो होता है वो एक अमरबेल होता है, एक बेल टाइप का पौधा होता है. ठीक है, सो अब होता है हमारा पैरासाइट्स. अब हम देख रहे हैं कि पैरासाइट्स के बारे में. परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं. द नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो एंड फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स. यानी कि जो ग्रो करते हैं, दैट ग्रो एंड फीड, जो मतलब खिलाते हैं दूसरे प्लांट्स को, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स, परजीवी. द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड इज़ नोन एज द होस्ट. जो उसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट में, उसको वो होता है उसका क्या, होस्ट